दोस्तों, जब भी हम दुबई के बारे में सोचते हैं तो हमको एक ही चीज़ याद आता है कि वहाँ की ऊँची-ऊँची बिल्डिंग, अच्छे-अच्छे गार्डन, अच्छे-अच्छे होटल्स, अच्छे रोड, अच्छे बीचेस, वहाँ की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल, ये सब चीज़ देख कर के हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं दुबई जाने के लिए। लेकिन तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई की ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों के पीछे, यहाँ की लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के पीछे उन मज़दूरों का दर्द छिपा है जो यहाँ के टेम्परेचर में 45-48 के टेम्परेचर में काम करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको कोई जानकारी होगी। अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं एज़ ए विज़िटर तो किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप आ सकते हैं आसानी से। लेकिन तो अगर आप यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको ये सच्चाई ज़रूर जाननी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दुबई में जब कोई नया लड़का पहली बार आता है वो इसलिए नहीं टिकना चाहता है क्योंकि यहाँ का जो खाना-पीना है, यहाँ का रहने का सिस्टम है, एक बंदी की तरह होता है। यानी कि मतलब आपका यहाँ पे टाइमिंग फ़िक्स होता है। कब खाना है, कब सोना है, कब घूमना है, कब नहाना है, कब घर पे बातें करना है, कब कितना टाइम काम करना है, ए टू जेड का टाइमिंग यहाँ पे होता है। 1 सेकंड का यहाँ पे टाइमिंग है, ये समझ लीजिए। ठीक है? जब लड़का घर पे रहता है या इंडिया के किसी भी कोने में काम करता है तो पूरा फुल आज़ाद होता है। कहीं पर भी जाकर काम कर सकता है, कुछ भी खा सकता है, घूम सकता है, पूरा फुल एन्जॉय कर सकता है। लेकिन तो वही जब लड़का दुबई आ जाता है तो उसको हर चीज़ का टाइमिंग फ़ॉलो करना पड़ता है। इसीलिए आदमी वहाँ पे भागना चाहता है दुबई से। क्योंकि यहाँ पे जो खाना होता है ना, खाना बासी खाना खाना पड़ता है। जैसे कि शाम को बनता है वही खाना आपको सुबह को खाना है, दोपहर को खाना है। यानी कि आपको ताज़ा खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि आप सुबह में खाना भी नहीं बना सकते। आपको सुबह में 4 बजे जग कर के ड्यूटी जाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको 9 बजे आना पड़ता है नाइट में काम करके। ठीक है? तो ये सब चीज़ अगर आपको पता नहीं रहेगा तो दुबई आने के बाद आपको पक्का है कि रोना है, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो यहाँ पे खाने का जो सिस्टम है आपको बासी खाना खाना पड़ता है। ड्यूटी की बात करें तो आपको 12 से 14 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, यानी कि हार्ड वर्क आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपके सर पे कोई बोझा डाल देगा, आपको लेके चलना, नहीं, नहीं, नहीं। लंबी ड्यूटी यहाँ पे करनी पड़ती है। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, डे नाइट भी करना पड़ता है, काम के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन तो ज़्यादातर कंपनी में ओवर टाइम चलता है 10 से 12 घंटे, आपको काम पर डे ही करना है। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे छुट्टी मारते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर आप छुट्टी मार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप छुट्टी मारते हैं, कंपनी आपका सैलरी कटिंग करेगा, कंपनी में आपका क्रेडिट ख़राब होएगा, फोरमैन सुपरवाइज़र चार्जन की नज़र में आप गिर जाएंगे। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को देख करके आपको आना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद आपको बाहर भी काम करना पड़ेगा, अंदर भी काम करना पड़ेगा। घर से यहाँ पे कभी भी मत सोच करके आना कि हमको दुबई की जो ऊँची-ऊँची बिल्डिंग है उसके अंदर हमको ऑफ़िस में काम मिलेगा या एसी में काम मिलेगा, नहीं मिलेगा इस आपको धूप में भी काम करना पड़ सकता है, मिट्टी में भी काम करना पड़ सकता है, एसी में भी काम करना पड़ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमको कौन सा काम यहाँ पे मिलेगा। ठीक है? तो एक चीज़ है, अगर आप दुबई में आकर के अगर हिम्मत जुटा सकते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो लाजिम है कि आप 2-4 साल में यहाँ पे करने के बाद आप सक्सेस हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में 1-2 महीने में घबरा के भाग जाओगे तो समझ लो कि दुबई में अगर आप नहीं टिक पाए तो दुनिया के किसी भी देश में आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि दुबई में आज़ादी बहुत है। दुबई में आज़ादी बहुत है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन तो अनलीगल होना चाहिए, अरे सॉरी लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। अनलीगल रहेंगे तो आपको उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप सबको सही लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और दोस्तों की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। नमस्कार।